सिटी ने वहां किया है तो अधिकारी को उस अधिकारी को रेफर होना चाहिए, उधर सिटी को रेफर होना चाहिए। अगर तुम यहाँ तुम समाज सेवक हो, अगर तुम किसी पार्टी में हो तो तुम एक समाज सेवक हो, तुम्हारी जवाबदारी है कि वहां के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। चाहे उदय शेट्टी हो कि राजन नाईक हो कि स्नेहा पंडित हो, कोई भी इस तरह गलत काम करेगा तो उसके ऊपर एफआयआर होना चाहिए। आपण पाहताय टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज। काल वसईच्या वसंत नगरीमध्ये एका घटनेमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झालेला। त्या ठिकाणी त्या मैदानामध्ये एका मेळ्याचं आयोजन केलं होतं। वसई विरार शहर महानगरपालिकेने याला परवानगी कशी दिली हा जरी वादाचा विषय असला तरी काल आचोले पोलीस ठाण्यामध्ये आयोजकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला। या सर्व विषय चर्चा करण्यासाठी आज आपण भारतीय जनता पार्टीचे शिवप्रताप सिंह यांच्याकडे आलो आहोत। शिवप्रताप जी, कल जो हादसा हुआ है उसको लेकर के आपका क्या मत है? दीपक भाऊ, आपला चॅनल मराठी आहे पण मी हिंदी मध्ये बोलणार, कारण की माझे जे शब्द आहे ना हे दिल्लीपर्यंत जायला पाहिजे। कारण की काही गोष्ट अशी आहे ना की आपण किती ते बोललो ना ते महाराष्ट्राचे लोक जे आहेत ना ते त्याच्यावर काय ऍक्शन घेत नाही। आणि जे मी हिंदी मध्ये जेव्हा मी बोलतो ना तर दिल्लीपर्यंत जेव्हा माझ्या लोकांपर्यंत मी पोहोचवतो गोष्ट तर ते मला फोन करतात की काय विषय आहे, मग मी त्यांना समजवतो असा असा विषय आहे, मग ते डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालयात किंवा चीफ सेक्रेटरी कार्यालयामध्ये फोन करून ते त्याच्यावर फॉलोअप घेतात। तो विषय ऐसा है कि जो पहली बात तो ये जो वसंत नगरी का जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड वसंत नगरी का ग्राउंड था। वहां के लोगों ने जो फ्लैट खरीदा था तभी उनको बोला गया कि ये ग्राउंड आपका है। वहां एक क्लब हाउस था, वहां क्लब हाउस स्विमिंग पूल सब था। उसके बाद क्या हो गया कि वो जो राकेश कुमार वाधवा है उसने चीटिंग किया वहां के लोगों के साथ में। उसने क्या किया, ग्राउंड को महानगर पालिका को हैंड ओवर कर दिया टीडीआर के चक्कर में। फिर क्या हो गया कि वहां के जो फेडरेशन है वो कोशिश की कि जो है मैं वो ग्राउंड को वापस पा जाऊं, लेकिन वो असफल हो गए क्योंकि कैसा है गांधी जी हर जगह चलते हैं। तो महानगर पालिका ने उनका बाजू माना ही नहीं, टीडीआर देके उसको महानगर पालिका ग्राउंड घोषित कर दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पे हरदम में मेला लगता है, हरदम मेला लगता है, हरदम शादी होती है, लेकिन वहां के लोगों को क्या तकलीफ होती है कोई सोचता नहीं। अभी तो बच्चों की एग्जाम चल रही थी, जब से मेला चल रहा है, जब से मेला का वहां पे चालू हुआ तब से उस मेला का विरोध लोग कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के एग्जाम है, सीनियर सिटीजन वहां रहते हैं, हॉस्पिटल बगल में है, रात के 12 बजे तक वहां पे साउंड चलता रहता है, कोई वहां देखने वाला नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो आपने कहा कि वहां पे उसको सौंदर्यीकरण करने का वर्क ऑर्डर निकला है, तो सौंदर्यीकरण का जो वर्क ऑर्डर निकला है बांधकाम डिपार्टमेंट से, तो क्या सहायक आयुक्त को मालूम नहीं है? तो सहायक आयुक्त ने क्यों परमिशन दिया? लेकिन ये 10-20 हजार के चक्कर में ना हमारे वसई तालुका का सत्यानाश कर दिया ये महानगर पालिका ने। महानगर पालिका आने के बाद हमारे वसई तालुका का और सत्यानाश हुआ। 2018 में जो बाढ़ आई थी, सरकार ने लोगों को 10-20 हजार रुपए देके राहत दिया था, ये महानगर पालिका बनने के बाद आया है। 2009 में महानगर पालिका बनी, 18 में बाढ़ आया। आज भी हमारी हालत ऐसी है ना कि हम कभी भी डूब सकते हैं। वसई विरार शहर महानगर पालिका ने 12 करोड़ रुपया खर्चा करके आईआईटी नीरी का सर्वे कराया है, लेकिन उसका अमल बजावनी किधर होता नहीं है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, आयोजक के ऊपर तो एफआईआर किया ही किया है, वो सहायक आयुक्त के ऊपर भी जो है एफआईआर होना चाहिए जिसने परमिशन दिया है। तुम क्या अंधे हो क्या? तुमको दिखाई देता नहीं क्या वो प्लेग्राउंड है? तुम प्लेग्राउंड पे कैसा तुम परमिशन देता है? तुमको देना तो नमक की खेती में दो, जाके वहां जिसको नाचना गाना है नाचे गए, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आजू बाजू में कोई बस्ती है नहीं। 550 एकड़ का नमक खेती है ना, जहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बन रही है मधुबन में, वहां जाके तुम दे दो परमिशन। हमारे सर पे क्यों तकलीफ देते हो तुम? लेकिन उसमें एक बात ऐसी भी है कि वसई विरार महानगर पालिका के जो यहाँ के जो सहायक आयुक्त थे, उनका कहना है कि फिलहाल यहाँ पर कोई भी परमिशन न दी जाए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जाते हैं, वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त के ऊपर दबाव डालते हैं और परमिशन लेके आते हैं। ये बात कहाँ तक योग्य है? देखो, मुझे जानकारी नहीं कौन भारतीय जनता पार्टी का वहां पे गया, कोई गया तो आप उसका नाम ओपन करो ना।
मैं पत्र देता हूं, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। अगर इस तरह की दलाली कोई कर रहा है हमारे गांव में तो हम सहन नहीं करेंगे। उदय शेट्टी, हाँ, तो उसके अगर उदय शेट्टी ने वहां किया है तो अधिकारी के ऊपर, उसके अधिकारी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उदय शेट्टी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। अगर तुम समाज सेवक हो, अगर तुम किसी पार्टी में हो तो तुम एक समाज सेवक हो, तुम्हारी जवाबदारी है कि वहां के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। चाहे उदय शेट्टी हो कि राजन नाईक हो कि वो स्नेहा विवेक पंडित हो, कोई भी इस तरह गलत काम करेगा तो उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इसमें एक बात ऐसी भी है कि फेडरेशन ने दोनों आमदारों को लिखित पत्र दिया था, दोनों आमदारों ने उस पर कोई अमल नहीं किया। अभी मैं देख रहा हूं हमारे यहाँ के जो आमदार लोग हैं वो लोग खाली जाते समय फोटो खिंचाते हैं एक्शन में, वो मदरसी पिक्चर जैसा। इतवा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, क्या करते हो भाई तुम उधर जाके? क्या फोटो सेशन करने के लिए जा रहे हो क्या? महाराष्ट्र सरकार तुमको पगार दे रही है, तुमको रहने का घर का भाड़ा दे रही है, क्योंकि मनोरमा टूट गया है तो आमदार निवास है ही नहीं, तो महीने का 1-2 लाख रुपए इनको भाड़ा भी मिल रहा है। अपने घर में रह के भाड़ा सरकार खा रहे हैं लोग जो है। तो आज वहां देखो पिलार में उपोषण में बैठा है एक नाथ शिंदे का पार्टी का आदमी, और तुम आमदार उधर शाइनिंग मार रहे, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन। अरे क्या कर रहे हो वो तो बताओ ना हमको। तुमको उधर दिन का फोटो खींचने के लिए भेजा है क्या? तुम उधर दिन में जाके क्या किया हमको वो तो बताओ। अगर वहां के फेडरेशन ने अगर लेटर दिया कि हमको इससे तकलीफ है इस मेले से, तो क्या आमदार के पास मोबाइल में बैलेंस नहीं था क्या अनिल कुमार पवार को फोन करने के लिए? क्या अनिल कुमार पवार उनको सुनते नहीं है क्या? सत्ताधारी पार्टी के तुम आमदार हो ना, तो तुम्हारा इतना नहीं चलता है क्या? तुम एक मेला का जो है परमिशन कैंसिल नहीं करा सकते हो क्या? तो फिर आनंद के स्टाइल चालू करना पड़ेगा अपने वसई तालुका में, अगर ये लोग इसकी कानून की भाषा नाही समजते तो। धन्यवाद। आपण जर पाहिलं त्या प्रकरणामध्ये आता विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया समोर येतात। एकीकडे आपण जर पाहिलं तर गुन्हा दाखल झालेला आहे, परंतु त्या गुन्ह्यामध्ये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झालेला नाही। लोकांची अशी प्रतिक्रिया आहे की या आयोजकावरती, सहाय्यक आयुक्तावरती आणि जे मॅनेजमेंट होतं त्यांच्यावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। आपल्याला सर्व विषय काय वाटतं? कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।